पॉइंट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने में, किसमें? किसमें बनाने में? प्रेजेंटेशन बनाने में काम में लिया जाता है। आओ बात करते हैं प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जाता है? किसी भी प्रोग्राम को आकर्षक दिखाने के जो प्रोग्राम है उसको आकर्षक दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समझ में आए? ताकि वो प्रोग्राम आसानी से समझ में। देखो कौन कौन से हैं? अपना जो प्लानिंग सूचना होती है, कौन सी सूचना? जो आपकी प्लानिंग सूचना होती है, उस प्लानिंग सूचना को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समझ में आए? आगे बात करते हैं स्टूडेंटों के प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए। स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंटेशन। आगे बात करते हैं टीचर प्लानिंग। समझ में आए? नोट्स प्लानिंग आदि में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। देखो होता क्या है, सेम ऐसा का ऐसा है। वर्ड ने एक पेज दिया नहीं दिया? एक्सेल ने एक वर्कबुक और शीट दी नहीं दी? शीट देता। और यहाँ पर जो पावर पॉइंट है, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें क्या काम, कौन सा कार्य देता है? स्लाइड। क्या देता है ये? यह आपकी पहली स्लाइड। ये क्या है? स्लाइड। ये क्या है? देखो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें क्या देता है? इस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें क्या मिलती है? एक स्लाइड मिलती है। क्या मिलती है? स्लाइड मिलती है। समझ में आई? इस स्लाइड पर उपयोगकर्ता क्या करता? कार्य करता। स्लाइड पर उपयोगकर्ता कार्य, किस पे कार्य करता है उपयोगकर्ता? समझ में आई? अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की और बात करते हैं स्लाइड की। समझ में आई? इस स्लाइड पर क्या करेगा? काम करेगा। इस स्लाइड पर क्या करेगा? तो इस प्रेजेंटेशन में आप
बनाओगे तो पहले उसकी प्लानिंग करोगे नहीं करोगे? तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, समझ में आए? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अपन किसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं? ये बनाने के लिए अपन को बहुत सारी चीज़ों की क्या पड़ती है? बहुत सारी सामग्री या कंटेंट, सामग्री या कंटेंट की जरूरत। वो कौन कौन से कंटेंट होते हैं, सामग्री होती है, जिसके माध्यम से आप एक प्रेजेंटेशन को बना सकते हो। इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए बहुत सारे कंटेंट और सामग्री की क्या पड़ती है? सबसे पहले इसमें टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती? शब्द की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती? संख्या की, इमेज की, जिसे फोटो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिप आर्ट, पड़ती नहीं पड़ती? उसके बाद चित्र, पड़ती नहीं पड़ती? इन आदि चीज़ों की सामग्री का जरूरत किस में पड़ती है? प्रेजेंटेशन बना। समझ में आए? आदि की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करते हैं। ये तो बना लिया अपन ने कि सामग्री तैयार कर ली। यहाँ पर बात करते हैं स्लाइड की। इसने प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना है तो यहाँ पर नया प्रेजेंटेशन, हर बार अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा? नया प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N। वर्ड में क्या लिया था? पेज। पेज की शॉर्टकट की क्या थी लाने की? ठीक है। एक्सेल में वर्कबुक थी, वर्कबुक लाने की शॉर्टकट की क्या थी? तो इसमें अपन प्रेजेंटेशन तैयार करें तो प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या है? प्रेजेंटेशन लाने की शॉर्टकट की है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो प्रेजेंटेशन में हमें क्या मिली? तो यहां पर नई स्लाइड लेने के लिए कौन सी स्लाइड? नई स्लाइड लेने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+M है। क्या है? नई स्लाइड लेने के लिए क्या करती है? Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? यहाँ एक विधि है, यहाँ क्या है? एक विधि है। ये स्लाइड है तो क्या हम पहले से जो स्लाइड तैयार है, पहले से जो स्लाइड तैयार है, क्या उनका प्रयोग कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते। जो पहले से तैयार है उनका प्रयोग भी कर सकते। सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अपन को एक है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक स्लाइड का मतलब क्या होता है? खाली स्लाइड। अरे हम खाली स्लाइड ले सकते नहीं ले सकते? देखो एक स्लाइड मैंने खाली ले ली तो भैया ये खाली स्लाइड, ठीक है। डिजाइन टेम्पलेट, डिजाइन
डिजाइन टेम्पलेट पहले से ही इस पावर पॉइंट में पहले से ही बनाई गई जो स्लाइड होती है उसे डिजाइन टेम्पलेट कहा जाता है। ये पहले से ही बनी हुई होती है, समझ में आई? जैसे कैलेंडर पहले से बना होता नहीं होता, उसी तरीके से ये भी बनी हुई पहले से क्या होती है, तैयार है। कोई प्रॉब्लम? आगे बात करते हैं। तो आप जरूरी नहीं कि खाली लो, आप पहले से डिजाइन की हुई स्लाइड या टेम्पलेट भी इसमें क्या कर सकते हो। ये इसका फॉर्मेट है कि आप अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग डॉक्यूमेंट को यहाँ क्या कर सकते हो, रख सकते हैं। इनसे ये आपके इतने सारे कंटेंट है, इतने सारे क्या है, और इन कंटेंट को इस स्लाइड पर क्या करोगे, डालोगे। डालोगे नहीं डालोगे? स्लाइड पर आइटम या सामग्री को डालने के लिए प्रक्रिया को, कला को क्या कहते हो, मोशन पथ। मोशन, इस आइटम को स्लाइड पर डालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मोशन पथ। किसे कहते हैं, स्लाइड पर आइटम को डालने की जो कला होती है उसे क्या कहते हो, मोशन पथ का। कोई प्रॉब्लम? देखो, या आइटम को मूव करने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं, आ गया समझ में? देखो, यहाँ एक से ज़्यादा स्लाइड भी अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक से ज़्यादा स्लाइड भी क्या कर सकते हैं, ये एक स्लाइड, समझ में आई? और ये दूसरे नंबर की क्या है, स्लाइड। और यहाँ पर ये तीसरे नंबर की क्या है। तो एक साथ तो सारी स्लाइड दिखेगी नहीं। अरे सारे स्लाइड दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। सर क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि प्रेजेंटेशन उसे कहते हैं जो धीरे धीरे एक वीडियो के रूप में चलता है। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, वीडियो के रूप में दिखाई, वीडियो के रूप में जो धीरे धीरे दिखाई देता है ना उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पहले से कुछ स्लाइडों को डिजाइन किया गया, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मौजूदा स्लाइड, पहले से मौजूद जो स्लाइड होती है जो डिजाइन की गई है या खाली है, उन स्लाइडों को भी अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये डाटा है जो चित्र है, टेक्स्ट है, संख्या है, इमेज है, क्लिप आर्ट है, पेज है आदि को इस स्लाइड पर डालते उस विधि को मोशन पथ कहा जाता है। अर्थात स्लाइड पर आइटम को डालने की विधि को क्या कहा जाता है, मोशन पथ का, मोशन पथ कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? तो एक स्लाइड, दो स्लाइड और कितनी स्लाइड हो गई, तीन। एक साथ तो नहीं आई ना, एक साथ आती तो फिर वो क्या नहीं होता, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन
समझ में आ रही ना। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन एक वीडियो के रूप में दिखाई देता है। उस वीडियो को रूप में दिखाई देने के लिए, प्रेजेंटेशन को अच्छा आकर्षक बनाने के लिए हम पहले स्लाइड का निर्माण करते हैं। स्लाइड को आते हैं, पहले से हमें 1-2 स्लाइड दी हुई होती है, तो हमें नई स्लाइड की जरूरत पड़ती है। नई स्लाइड को लेने के लिए अपन को कंट्रोल M की आवश्यकता पड़ती है, या पहले से जो स्लाइड वहाँ पर रखी है उन स्लाइडों को, ब्लैंक टेम्पलेट है, डिजाइन टेम्पलेट है, मौजूदा जो स्लाइड है उनका उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। समझ में आई। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अब बात करते हैं जो स्लाइड है, यहाँ पर एक है डुप्लीकेट स्लाइड बनाना। कौन सी स्लाइड बनाना? कौन सी स्लाइड है? डुप्लीकेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्लाइड बनाई है और मैंने सोचा कि आधा कंटेंट तो इसमें पहले से है ही सही, आधा कंटेंट और छाप दूंगा और ये मेरी स्लाइड क्या हो जाएगी? कंप्लीट। लोगों को कंप्लीट है उसमें, तो आप इस स्लाइड की सेम टू सेम वो की वही वैसी की वैसी कॉपी करोगे, तो कॉपी करने के लिए वो क्या बन जाएगी? डुप्लीकेट स्लाइड। और डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए शॉर्टकट ये Ctrl+D। शॉर्टकट की क्या है? समझ में आए? नई स्लाइड लेने के लिए Ctrl M और स्लाइड की कॉपी करने के लिए Ctrl D का प्रयोग किया। कोई प्रॉब्लम? देखो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें को क्या है? देखने को मिलती है। सबसे पहले इसमें टेप, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? इसमें टेप देखेंगे। और ध्यान रखना, जो ये जितने भी आइटम है ना, जो इस प्रेजेंटेशन में आप काम ले रहे हो, फाइलें ले रहे हो, ये फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट। कौन कौन से वो फाइल फॉर्मेट है जिनका उपयोग आप प्रेजेंटेशन में कर सकते हो? यदि सबसे पहले GIF आप फोटो भी लोगे तो किस में होना चाहिए? वेव। उसके बाद PNG, JPG, कौन सा? PING। समझ में आए? आदि का क्या किया जाता है? आदि फॉर्मेट में ये आइटम होना चाहिए, तभी इन आइटमों को आप प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। समझ में आ रही नहीं आ रही? आगे बात करते हैं। आगे बात यह करते हैं कि जो पावर पॉइंट है उसमें जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो पावर पॉइंट का सिंबल क्या होता है? P। पावर पॉइंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? और जो पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है, पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है वो फाइल का नाम क्या होता है? फाइल का भी तो नाम होगा ना, नहीं होगा क्या? तो वो होगा PPTX। PPTX। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है PPTX। कोई प्रॉब्लम? आगे बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी टैब होती है, या फिर अब आपने पावर पॉइंट को क्या कर लिया?
खोल लिया। क्या किया? खोल लिया। तो क्लोज करोगे नहीं करोगे? तो पावर पॉइंट में फाइल को क्लोज करने के लिए किसके लिए? फाइल क्लोज। फाइल या क्लोज करने के लिए 3-4 आइटम है। सबसे पहले आपका कौन सा? क्लोज। दूसरा है आपका Ctrl+W। तीसरा है एक्स नाम। और चौथा है एग्जिट। और पांचवा है Alt+F4। समझ में आई? ये F4 अभी जोड़ने लगे हैं। यूँ सोचो, समझ में आ रहे हैं ना? जिसको समझ में आने लग जाता है ना कि नहीं वाकई में हो रहा है, तो वो क्या करता है? जोड़ने लग जाता है। समझ में आई? मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। फाइल को क्लोज करने के लिए कितने क्लोज है? Ctrl+W है, एक्स है, एग्जिट है, Alt+F4। समझ में आ रही है ना? ये फाइल क्लोज करने के क्या है? ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी टैब होती है। सबसे पहले टैब होती है कौन कौन सी टैब होती है? सबसे पहले कौन सी टैब? सबने पढ़ रखी है? दूसरी कौन सी टैब? तीसरी कौन सी टैब? कौन सी? हाँ। चौथी कौन सी टैब है? कौन सा? डिजाइन। चौथी कौन सी है? पांचवी कौन सी है? ठीक है, और पांचवी कौन सी है? स्लाइड शो। कौन सी है? समझ में आया नहीं आया? पावर पॉइंट में कितनी टैब होती है? फाइल है, ओम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजैक्शन है, एनिमेशन है, स्लाइडो। और दूसरा एक है रिव्यू और एक क्या है? एक का नाम क्या है? रिव्यू और एक का नाम क्या है? ये सब क्या है? टैब है। अब आपने यहाँ तक का तो सबका सुना है, यहाँ तक का फाइल के बारे में, होम बाकी काम करने में, इंसर्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इस स्लाइड पर आइटम लाएंगे, वो कहाँ से लाओगे? सेम टू सेम है। चौथा क्या है? स्लाइड को आकर्षक। स्लाइड को आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जाता है? उस पर अलग अलग तरीके से डिजाइन दिया जाता है, इसलिए इसे डिजाइन टैब कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के कलर मिलते हैं, वहां से उनको डिजाइन किया। एक जगह होती है जिसका नाम है स्लाइड, उस जगह को आपस में डिजाइन किया। आगे आता है ट्रांजैक्शन। समझ में आई? क्या है ये?
ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड के बाद में दूसरी स्लाइड का जाना, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड का, सीधी सीधी बात है। जब प्रेजेंटेशन चलेगा, टड़ा देंगे, जब प्रेजेंटेशन चलेगा तो आपकी सूचना को उन लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए, ताकि वो सूचना की प्लानिंग आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर पहले एक स्लाइड आएगी, उसके बारे में पहले बताया जाएगा, फिर जो अधूरा काम रह गया फिर दूसरी स्लाइड आएगी और फिर उसके बारे में बताया जाएगा, फिर तीसरी स्लाइड आएगी और स्लाइड में आवाज भी आती है। स्लाइड में क्या आती है? इसलिए यहाँ पर ऑडियो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? समझ में आई? आ गया समझ में? तो स्लाइड 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 का आना, स्लाइड का क्या कहलाता है? यही हुआ ना। आगे बात करते हैं एनिमेशन। आगे क्या होता है? जब स्लाइड आएगी तो स्लाइड ये थोड़ी है कि ऐसे कैसे आ जाएगी, समझ आ रहे ना। जब आप यहाँ आते हो तो कोई हाँ बस तो अलग अलग अंदाज से जब आप आते हो उसी तरीके से स्लाइड को भी आना चाहिए। तो कोई घूम के आ रहा है, कोई स्पिन करता हुआ आ रहा है, कोई लेफ्ट से आ रहा है तो कोई राइट से आ रहा है, कोई अप से आ रहा है तो कोई राउंड फिगर में आ रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही? इस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पर एनिमेशन जब ये आती है तो वो अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है, और वो प्रभाव स्लाइड पर जो प्रभाव होता है, स्लाइड पर प्रभाव, स्लाइड पर जो प्रभाव दिया जाता है कि स्लाइड किस तरीके से आ रही है। जब आ रही है तो एक साइड से कितना उजाला हो रहा है, दूसरी साइड से कितना प्रकाश। समझ में आ रही है ना? एकदम सामने पेश हो रहा है, सामने से भी आती है स्लाइड। आपने जो वीडियो बनी है शादी की, मैरिज की, वो वीडियो देखी नहीं देखी? सेम वही क्या है, समझ में आए? जो एक वीडियो के रूप में दिखाई। समझ में आ रही है ना? आगे बात करते हैं स्लाइड शो। स्लाइड थोड़ा सा रुक जाते हैं और बात करते हैं पहले आगे। यहां पर एक ऑप्शन होता है थंबनेल। क्या होता है? क्या होता है जी? थंबनेल होता है। समझ में आए? ये थंबनेल क्या काम करता है? जब तक उसमें आप थंबनेल अलग है, एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड से जोड़ने की जो काम करता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को जोड़ने की विधि क्या करती है? थंबनेल। यदि एक स्लाइड को किसी दूसरी स्लाइड से जोड़ना है तो आप थंबनेल नाम पर क्या करो? क्लिक करो। थंबनेल का ऑप्शन दिखाई देगा। उस थंबनेल नाम के ऑप्शन पर दिखाई देने के बाद में एक स्लाइड दूसरे स्लाइड से आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तभी तो एक के बाद में एक आएगी, तभी तो एक के बाद में
एक आएगी। अब आप थंबनेल नाम पे क्लिक नहीं करोगे तो ओनली प्रेजेंटेशन में जिस स्लाइड पे आप क्लिक करोगे वो स्लाइड एक ही दिखाई देगी, फिर उसके बाद में कोई स्लाइड नहीं आएगी। और स्लाइड का टाइम भी फिक्स किया जाता। तो थंबनेल नाम पर क्या किया जाता है, जब एक स्लाइड के बाद में दूसरी स्लाइड आती है तो वहाँ थंबनेल नाम पर ऑप्शन पर क्लिक करके एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को जोड़ने का कार्य किया जाता है। जब भी प्रेजेंटेशन में जब स्लाइड चलती है उसे कहते हैं स्लाइड शो, स्लाइड चल। स्लाइड शो क्या काम करता है, F5 कौन सा है, F5 इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। F5 किसकी शॉर्टकट की है, समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। और स्लाइड शो में एक ऑप्शन लिख के लाया था मैं, जब स्लाइड चेंज होती है, जब स्लाइड ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पर उस स्लाइड पर स्लाइड चेंज होती है, मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आती है तो उस पर कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आने वाले प्रभावों को जो घटित होता है उसे क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं, वहां पर जो स्लाइड के अंदर जो डाटा है क्या उसमें चेंज होता है, तो कोई चेंज नहीं होता, उस स्लाइड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजैक्शन। सभी प्रभाव है, ये प्रभाव है या नहीं है, F5। और यहाँ पर एक जो स्लाइड शो मेन्यू है, क्या है, स्लाइड शो मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू में व्यू ऑप्शन, क्वेश्चन क्या आएगा, अब आपने पूरा क्या बना लिया, प्रेजेंटेशन। क्या बनाया, उस प्रेजेंटेशन को चलाओगे नहीं चलाओगे, तो उस प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए या तो F5 का प्रयोग करो या किसका प्रयोग करो, इस या तो F5 कीबोर्ड की F5 दबा दो या स्लाइड शो में जाकर व्यू ऑप्शन को चुनना, अपने आप ही स्लाइड क्या हो जाएगी, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए किसको, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या दबाते हो, F5 या स्लाइड शो मेन्यू में व्यू ऑप्शन को चुनना होता है। समझ में आ रही है ना। आगे बात करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन की, किसकी, या फिर बात करते हैं सभी स्लाइड पर, यहाँ है डिजाइन, यहाँ क्या है, डिजाइन है। सभी स्लाइड एक जैसा प्रदर्शन करेगी, एक जैसी दिखाई देना चाहिए, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो करेगी, तो वहाँ पर है डिजाइन टेम्पलेट। कौन सा, डिजाइन टेम्पलेट पर क्या करोगे, क्लिक। एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डिजाइन टेम्पलेट का। किसका, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग, और यह आपका क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट
समाप्त। कोई प्रॉब्लम? उतारो, उतारो नहीं, फोटो खींचो। यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको। सोहेल पेजान